बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रात गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के इस्तीफे के हवाले से नया कट्टा खुल गया है। अब आप देखिए कि जो इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी हैं, बाखबर सहाफ़ी, वो क्या खबरें आपस में शेयर कर रहे हैं, कौन क्या कह रहा है और आने वाले दिनों का प्लान क्या है, किस तरह फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जो इस वक्त इलेक्शन के हवाले से स्याह सफ़ेद के एक तरह से तो मालिक नज़र आते हैं, सिर्फ अपने मालिकों की सुनते हैं, बाकी किसी की नहीं सुनते। तो अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि जी वो इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं। और इस्तीफ़ा क्यों दे सकते हैं, उसकी वजह यह है कि जनाब इलेक्शन नहीं करवा पा रहे आप। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि असल कहानी यह है कि अब इलेक्शन अगर नहीं करवाने तो उसके लिए उनका इस्तीफ़ा ज़रूरी है। और जब वो इस्तीफ़ा देंगे तो फिर ये बताया जा रहा है कि और मेंबर्स भी इस्तीफ़ा दे देंगे, तो फिर इलेक्शंस का क्या बनेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही नहीं होगा जिसका काम इलेक्शंस करवाना। वैसे वो पहले भी इलेक्शंस नहीं करवा रहे। प्लान ये है कि किसी तरह से इस केयरटेकर सेटअप को और ज्यादा वक्त दिया जाए, यानी अब एक बहस छिड़ जाएगी कि जी इलेक्शन कमीशन का जो तायुन है, यानी कि मेंबरान का, वो तो हुकूमत ने करना है अपोजिशन के साथ मिलकर, तो असेंबली तो अब है ही नहीं, तो अब क्या बनेगा, किस तरह से मामला आगे चलेंगे। तो ये एक नया शोशा मार्केट में आ गया। पहले भी इस पर सोचा जा रहा होगा, लेकिन मसला यह है कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बढ़ता चला जा रहा है। अब समझ नहीं आ रही, लेकिन क्या ये कामयाब हो सकेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब भी हम आपके सामने रखेंगे। सिर्फ मैं एक हिंट दे देता हूं, क्योंकि इस खबर पर पहले आना है और फिर मैं आपको हिंट दूंगा। देखिए, ये जो है ना डिले का मामला पिछले तकरीबन 2 साल से चल रहा है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई तो उसके बाद यही था कि अच्छा अब ना 2-4 महीने में जरा मामला सेट करके हम आएंगे। आपको याद है शहबाज शरीफ ने आते क्या किया था, मैं जी तनख्वाहों में इजाफा कर रहा हूं, वो जी देखें हम जो है ना वो छुट्टी एक कम कर रहे हैं हफ्ते में, और सिर्फ इतवार की छुट्टी होगी, नहीं इस तरह के आते ही कुछ ऐसा करेंगे। और जिस तरह मिफ्ता इस्माइल थे कि जी मैं तो 12 रुपए यूनिट बेच रहा हूं, 12 रुपए यूनिट बिजली बेचूंगा, वो सारा कुछ था कि जी 2-4 महीने में ऐसी कारकर्दगी दिखा के पता नहीं क्या कर देंगे और उसके बाद हम इलेक्शन में चले जाएंगे और फिर जीत कर 5 साल के लिए आकर बैठेंगे। लेकिन वो 2 महीने वो 6 में हो गए, वो फिर 6 महीने बाद फिर आज 2-4 महीने और फिर 2-4 महीने बाद करते करते जनाब इस तरह से 1.5-2 साल गुजर गए। हर दफा 2-3 महीने और गुजार लेते हैं, फिर ठीक हो जाएगा। आपको इसहाक डार की बात याद है? इसहाक डार ने कहा था जितने मुश्किल फैसले करने थे वो कर लिए, और आज देखिए आप क्या है, पिछले रिकॉर्ड महंगाई के टूटते चले जा रहे हैं। और अगर इनका ख्याल है कि चूंकि निगरान सेटअप हम लंबा कर देंगे तो उसके बाद हमारी कारकर्दगी लोग भूल जाएंगे, तो नहीं जनाब, क्योंकि इस निगरान सेटअप में भी आपके ही लोग बैठे हैं, चाहे वो उमर साहब हों, चाहे आज चीमा हों, चाहे दीगर लोग हों, सब, चाहे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हो, मौलाना फजल रहमान साहब के समधी हैं। इसलिए उनकी स्टेटमेंट को कि जनाब इलेक्शन तो होते रहेंगे, पहले मईशत हो जाए, इस तरह की बातों को, फिर यह कि जी जनवरी में तो बर्फबारी होगी, फिर फरवरी मार्च तक होती है बर्फबारी, तो फिर यानी इस तरह के मामला की जी इलेक्शन तो आगे जाएंगे। तो ये क्यों कहा जा रहा है, इसको क्यों हेडलाइन और इतना ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि अब इन सबको ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। और नून लीग का क्या है, वो तो जो कहेंगे उन्होंने वही करना है। फजल रहमान साहब जो कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी हल्की फुल्की फुलझड़ियां छोड़ रही है, वो भी इन लाइन आ जाएंगे। असल मामला है तहरीक इंसाफ का कि जनाब उसका वोट बैंक इस तरह से कम हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो सका, वो बढ़ता चला गया है। जितना ही डिले करेंगे 2 साल में, हर 2-4 महीने बाद ये इसी बारे में डिले करते हैं, अच्छा 2-4 महीने और बाद, 2-4 और महीने बाद, लेकिन उतना ही नीचे गहरे गड़े में गिरे हैं, उतना ही इन्होंने अपनी कब्र खो दी है सियासी, और इमरान खान को उतना ही मकबूल करते चले गए हैं। वो आइंस्टाइन का ये है ना, उसका एक कौल है कि पागलपन या बेवकूफ़ी इस चीज़ को कहते हैं कि आप एक ही अमल, एक ही काम बार बार करें और समझें कि इसका नतीजा मुख्तलिफ निकलेगा। यानी पहली दफा आपने किया तो कोई एक नतीजा आया, तो ये पागलपन है, बेवकूफ़ी है कि जनाब आप फिर वही काम दोबारा दोहराएं और समझें कि नहीं इस दफा कुछ और हो जाएगा। तो ये हर 3-4 महीने बाद है, अब और आगे, लेकिन नतीजा क्या, इमरान खान और मकबूल हुआ, ये और गैर मकबूल हुए। अच्छा, अब चक्कर क्या है, हुआ ये कि आमिर इलियास राना साहब हैं, ये ब्यूरो चीफ हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के। इन्होंने कामरान शाहिद के शो में एक बात की और फिर इन्हीं के साथ यानी एक्सप्रेस न्यूज़ के एक और रिपोर्टर ने उसका जवाब दिया, और इनकी बात को शेयर कौन कर रहे हैं, रिजवान गिलज़ई साहब। और रिजवान गिलज़ई इनको अपना उस्ताद भी मानते हैं, ये भी एक्सप्रेस न्यूज़ से वाबस्ता हैं। और आमिर इलियास राना साहब के हवाले से मैं बता दूं कि इनको अवार्ड भी, सरकारी सदारती अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये कहते हैं कि जी आज की इस्टेब्लिशमेंट का नवाज शरीफ और इमरान खान को पैगाम है कि अपनी अपनी सियासत करो, हमारी तरफ मत आओ, जो हमारी तरफ आएगा 9 मई का सामना उसने कर लिया, वही भुगतना पड़ेगा। 30 नवंबर को इलेक्शन की तारीख आ जाएगी, इलेक्शन अगर इलेक्शन ना हुए तो सिकंदर सुल्तान राजा मुस्ताफी होंगे। आमिर इलियास राना साहब की ये गुफ्तगू है जी।
अब इस पर फहीम अख्तर मलिक, वो भी साफी हैं, वो लिखते हैं अगर ऐसा हुआ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब इस्तीफा दे गए तो सीनियर रुकन इलेक्शन कमीशन कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाएंगे, वो इंतखाबात करा देंगे। तहम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 और मेंबरान इस्तीफा दे गए तो कमीशन गैर फाल हो जाएगा और इलेक्शन नहीं होंगे। कौमी असम्बली तहलील है, फिर नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरीर पर आईनी बहरान पैदा हो सकता है। सेनेट मौजूद होगा मगर इस पर आईनी बहस होगी और आईन में तरमीम की वजह से सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी नहीं आ सकते कायम मुकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर। अगर राजा साहब या कमीशन मेंबरान ने ऐसा कोई एडवेंचर किया तो इसमें इनका बड़ा फैसला नहीं होगा बल्कि ये इनकी डायरेक्टली एस्टैब्लिशमेंट को सूट करेगा और निगरान हुकूमत का ना खत्म होने वाला सिलसिला मजीद तवील हो जाएगा। यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो पहले निगरान सेटअप चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, वो 90 दिन आप भूल ही जाएं और इसका प्रेशर सब पर आएगा। और अगर ये समझा जा रहा है कि बड़ा आराम से आप इस सब चीज़ को हैंडल कर लेंगे तो मैंने आपसे अर्ज़ किया पिछले 2 साल ही देख लें, नहीं हैंडल हो रहा। जब से ये निगरान सेटअप आया है हालात और ज़्यादा ख़राब हुए हैं और सोचा जा रहा था कि निगरान सेटअप आएगा हालात ख़राब होंगे तो पीडीएम समझ रही थी हमें फ़ायदा हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। सब ये नत्थी हो चुके हैं। आप देखें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी, उसकी क्या हालत है। कोई कॉर्नर मीटिंग, ये तो नून लीग अब जलसे करती है, कहती है असल में कॉर्नर मीटिंग थी, वो तो कॉर्नर मीटिंग भी नहीं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कर सकी। वो कहां नजर आ रहे हैं आपको? परेश खटक साहब, महमूद खान साहब, क्या बना उनका? कहीं कोई नजर आ रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रही किसी को कि करना क्या है। और या तो आप ये कहेंगे जी जितने भी माहिर माशियात हैं, जितने भी दानिश्वर हैं, जितने भी सियासी कानूनी आईनी माहिरीन हैं, ये तो सब जनाब इनको तो कुछ पता ही नहीं है, इनको कुछ समझ नहीं है। जो सब कह रहे हैं कि इलेक्शन वाहिद हाल है, एक स्टेबिलिटी आएगी और उसके बाद आज चीज़ों को आगे लेकर चला जा सकता है, वहाँ से आप एक स्टार्ट लेंगे। लेकिन ये जो अब एक नई स्कीम है कि अच्छा जी ऐसे तो फिर ऐसे ही सही, इमरान खान नहीं टूट रहा, उसको 3 दफ़ा ऑफर की है कि चले जाओ बाहर, पार्टी उसकी हमने जितना दबाना था दबा दिया, अब उसको अडयाला जेल, यानी इससे बुरा नहीं हो सकता। ये एक मतलब एक्सट्रीम है जहां अब जितनी मुश्किलात में रखा जा रहा है। तो अगर अब भी नहीं टूट रहे तो फिर क्या करेंगे? वोट बैंक तो बिल्कुल नहीं टूट रहा, वो तो बढ़ता चला जा रहा है। लोगों को आप और ज्यादा पकड़ेंगे, लापता करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, यानी घरों तक जाएंगे, कारोबार मिसमार, ये सब कुछ करेंगे और गिरफ्तारियां, ये सारा चलता रहेगा। ये तो पिछले कितने दिनों से हो रहा है, कितने महीनों से हो रहा है। इसी को आप कंटिन्यू कर लेंगे तो किस तरह से आप बेहतरी ले आएंगे? और ये बड़ी अहम बात मैं आपसे अर्ज करने जा रहा हूं, बड़ी अहम बात कि देखिए अब जो मुल्क के हालात है ना, इसमें आप IMF के बगैर नहीं चल सकते। चल सकते तो अब तक आप कुछ कर लेते। अब $1 अरब के लिए आपको क्या करना पड़ा कि IMF जाकर अपोजिशन लीडर से मिलता है, इमरान खान साहब से मिलता है IMF का वफ्द। कभी नहीं हुआ ये, क्यों हुआ? हालात ऐसे हैं, उनको भी पता है कि पॉपुलर कौन है। अब आपको वो आगे कैसे चलाएगा? आप मार्च तक क्या बहाना बनाकर आगे चले जाएंगे? और अगर चले भी जाएंगे तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि और ज्यादा गहरी खाई में गिरेंगी। एक और मिसाल सुन लीजिए, एक और अहम जो मीडिया हाउस है निकी और इंटरनेशनल लेवल का है, उसकी ये रिपोर्ट सामने आई है कि CPEC के हवाले से अब बड़ी मुश्किलात हैं। चीन ने हाथ हटा लिया है और पाकिस्तान को 500 मेगावाट का था गवादर से कराची तक ट्रांसमिशन लाइन, उससे भी उन्होंने कहा है नहीं, अब और कुछ भी नहीं, जो पहले पैसे हैं उनको वापस लिया जाएगा। ना आपके पास सिक्योरिटी है, ना आपके पास स्टेबिलिटी है, कुछ भी नहीं है। तो अब यहां तक नहीं चीन इजाजत दे रहा कि हम जो इंपोर्टेड कोल से हम बिजली पैदा कर रहे हैं, हम लोकल जो थर कोल है, जो हमारा अपना कोयला है, उससे बनाएं। उसकी भी उन्होंने कहा जी नहीं, हम इस पे चेंज नहीं ला सकते। तो किसी तरह से अब वो चीन जो है वो आपके साथ मजीद चलने को उस तरह तैयार नहीं है जिस तरह माजी में था। तो ये फैक्ट्स हैं। इकोनॉमिकली आपको कुछ समझ नहीं आ रही, आपने कहाँ जाना है। IMF है और IMF जो है, अगर आप समझते हैं कि जी इस केयरटेकर सेटअप के साथ और इसी तरह से आप इसको चलाते रहेंगे, उनको खुश करके आप आगे चला लेंगे, उन्होंने भी अपने बड़ों को जवाब देना है और बड़ों ने अपनी कौम को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को जवाब देना है। वो कहते हैं जी ना जमहूरियत है, ना आइन है, ना कानून है। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा और इसीलिए आप देख रहे हैं कि अब ये जो प्लान है ये डिस्कस करना शुरू कर दिया ताकि आपको मेंटली प्रिपेयर कर दिया जाए कि जनाब इलेक्शन और ज़्यादा आगे जा रहे हैं। लेकिन सबको अंदाज़ा है, पिछले कई महीनों से लोग इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं कि सर पंजाब पख्तूनख्वा में जब आपने एक दफ़ा आइन और कानून तोड़ दिया तो फिर आप चलते चले जाएं। जहाँ तक बात है अब सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें भी नजर आ रहा है कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उस पर अमल ही नहीं हुआ। अब भी सुप्रीम कोर्ट अव्वल तो नोटिस नहीं लेगी। अगर होता भी है इस बारे में कुछ तो क्या है, पहले भी तो तोड़ा है। वहां से मसला नहीं है, मसला है अवाम से। तो ये कर देख लें, ये दोबारा कोशिश कर लें, कोई चीज़ रह ना जाए, कोई तजर्बा, कोई एक्सपेरिमेंट ना रह जाए, ये भी कर लीजिए। इस पर और ज़्यादा शदीद अवामी रद्दमल आएगा क्योंकि मईशत जो है वो नहीं समझ रही। आप यकीन जानिए कि मिडिल क्लास ख़त्म हो गई है।
वाइप्ड आउट, कुछ नहीं बचा। और वो एक झटके में ऐसा लग रहा है कि जैसे मिडिल क्लास जो थी वो गुर्बत में धकेल दी गई है। अब मिडिल क्लास के लोग भी यकीन जाने कि वो ज़कात के मुस्तहिक हो चुके हैं, वो भी अब सोच रहे हैं कि कहीं से हमारी मदद हो जाए। लोग इतने परेशान हैं, ऐसी ऐसी मायूसी की बातें कर रहे हैं कि जिसकी हद नहीं। लेकिन कहीं से आपने बेहतरी का आगाज़ करना है, लेकिन उस तरफ आया नहीं जा रहा। नया से नया प्लान होता है कि अच्छा अब किस तरह दबाया जाए, जनाब तहरीक इंसाफ का जोर कैसे कम करना है, इमरान खान कैसे करना है, सारा जोर इस तरफ है। और अच्छा उसके लिए कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है, तो अच्छा इलेक्शन कैसे डिले करने हैं, वो कैसे आगे ले जाना है, सारा फोकस जब आपका इस तरफ होगा तो आप बेहतरी कैसे लेकर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।